जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मुमलिकत में अकामा पर हूँ, गुज़िश्ता माह यहाँ मेरी शादी हमवतन ख़ानदान में हुई। अहलिया का अकामा उनके वालिद के नाम पर है और अब मैं उसे अपने नाम पर मुंतकिल करना चाहता हूँ, तरीक़ाकार क्या होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि अहलिया को अपने अकामे में शामिल करने के लिए सबसे पहले जवाजात के करीबी दफ्तर से अपॉइंटमेंट लें। इसके बाद मुकर्ररा वक्त पर दरख्वास्त के साथ दरकार दस्तावेजात पेश की जाएं। शादी के बाद अहलिया को अपने अकामे में मुंतकिल करने के लिए शौहर की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है। दरख्वास्त फॉर्म जवाजात की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होता है। मुकर्ररा फॉर्म के साथ अहलिया की 2 तस्वीर, शौहर का अकामा और उसकी फ़ोटोकॉपी, असल निकाहनामा और उसकी फ़ोटोकॉपी। निकाह अगर मुमलिकत से बाहर हुआ है तो निकाहनामे का तर्जुमा कराने के बाद इससे सऊदी सफारत खाने और फॉरेन ऑफिस से तस्दीक कराई जाती है। बाद अज़ां सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा से भी तस्दीक कराना ज़रूरी होता है। खातून अगर अपने वालिद के अकामे पर हैं तो तनाज़ुल लेटर की ज़रूरत नहीं होती। इस सूरत में सिर्फ निकाहनामा ही काफ़ी होता है। अहलिया का पुराना अकामा और पासपोर्ट दरकार होगा। तनाज़ुल पहली बार होने की सूरत में इसकी फ़ीस जो कि 2000 रियाल है वो भी जवाजात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी है। मुकर्ररा फ़ीस जमा कराने के बाद जवाजात के दफ्तर से रुजू करके दरख्वास्त फॉर्म के साथ जवाजात में जमा कराने के बाद नया अकामा कार्ड हासिल किया जाता है। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए देखते रहिए urdunews.com।